नमस्कार दोस्तों, 360 स्टडी से मैं नितेश कुमार। आज हम देखेंगे परसेंटेज का पार्ट थर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन, यदि अमित की 15% आय रोहित के आय के 20% के बराबर है तो उनके आय का अनुपात। ये हो गए दोस्तों अमित की आय का कितना प्रतिशत? 15%। बराबर किसके है? रोहित की आय का 20% के। तो दोस्तों बराबर का निशान है, तो बराबर की दूसरी साइड रोहित है, तो अगर मैं इस साइड अमित की साइड इसको लेकर आऊँगा, इस साइड लेकर आऊँगा इसको, तो ये कहाँ जाएगा? अपोन में जाएगा कि नहीं? दूसरी साइड लेकर आऊँगा तो हमारा क्या बन जाएगा? अमित अपोन रोहित हो जाएगा। होएगा नहीं होएगा? अब दूसरी साइड देखेंगे तो हमारा 20 केवल बचेगा ऊपर, 20%, और इधर जो 15% है अमित की साइड, वो बराबर की दूसरी साइड अपोन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, 15%। तो अगर मैं प्रतिशत इनको लगा भी देता तो कोई दिक्कत नहीं होती। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और 5 से काट दिया तो 3 बार में, 5 से काट दिया तो 4 बार में। तो क्या हुआ? हमारा रेशो हो गया 4 रेशो क्या हो गया? 3 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीनी की दर 25% बढ़ती है तो परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? दोस्तों ये चीनी वाले क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते रहते हैं, तो मैं इन क्वेश्चनों के एक अलग से वीडियो बना दूंगा 10-15 मिनट की, जिसमें सारे चीनी वाले क्वेश्चन कवर करूंगा मैं। फिलहाल तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों जो रेट होता है ना हमारा प्राइस, और क्या होता है? कंज्यूम, खपत। ठीक है, प्राइस 25% क्या हो रही है? बढ़ रही है। 25% क्या होता है हमारा? 25% इक्वल टू क्या होता है? 1/4 होता है। ठीक है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने। तो ये 25% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो 25% है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 4 है टोटल वैल्यू को कर रहा है। अगर किसी संख्या का टोटल 4 है तो उसका 25% 1 है। तो प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस बोल रहा है, ये पहले प्राइस क्या था हमारा? 4 था, अब बढ़ के क्या हो गया? प्राइस 5 हो गया। तो प्राइस का उल्टा कंज्यूम होता है। अगर प्राइस हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा होगा ना। प्राइस जैसे अगर बढ़ रहा होगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंज्यूम घटेगा, उल्टा ही होता है हमेशा। तो इसका क्या हो जाएगा? कंज्यूम। अगर मैं बोलूँ प्राइस पहले 4 था तो 5 अब हो गया, तो पहले मैं बोलूँगा कि अब कंज्यूम उस वक्त क्या था? पहले 5 कंज्यूम करता था, तो अब कितना कंज्यूम कर रहा होगा? 4 कंज्यूम कर रहा होगा। प्राइस का हमेशा उल्टा कंज्यूम होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन हमारा बड़ा आसान हो गया। तब ये बोलता है कि अपनी खपत में कितनी कमी करेगा। तो दोस्तों पहले खपत कितनी कर रहा था? पहले 5 कर रहा था, अब कितनी कर रहा है? 4 खपत कर रहा है। कितनी कमी कर रहा है? 1 की कमी कर रहा है। और कितने से कर रहा है? इस 5 से कर रहा है ना। बेस वैल्यू क्या होती है? 5 है, जो अभी हमारे पास एट ए प्रेजेंट है। खपत पहले 5 थी, अब 4 हुई है ना, तो 5 पे निकालेंगे ना जो हमारा कमी हुआ है। 1/5 को हम प्रतिशत में क्या बोलते हैं? 20% बोलते हैं ना। ठीक है, नहीं आता है अगर ऐसे निकालना प्रतिशत से फ्रैक्शन, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे जब भी हमारा 20% ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ गया। यदि एक आयत की भुजा में 20% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 10% कमी की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या परिणाम पड़ेगा, परिवर्तन होगा? कुछ नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन में भी। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो मैं बोलूँगा एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का एरिया क्या होता है? L × B होता है। ठीक है, तो 20% है, तो 20% को मैं क्या बोलूँगा? 1/5 बोल सकता हूँ। बोल क्या सकता हूँ? है ही। तो मैं बोलूँ पहले लंबाई कितनी थी? पहले लंबाई, एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि हुई, तो पहले 5 थी लंबाई, तो अब कितनी हो गई लंबाई? 6 हो गई, वृद्धि होकर बढ़कर 6 हो गई ना। अब चौड़ाई की बात करते हैं, तो इसकी चौड़ाई में 10% की कमी है। ये 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10। तो पहले चौड़ाई कितनी थी? 10 थी, अब 1 कम होकर क्या हो गई? 9 हो गई। कोई दिक्कत नहीं। तो अब एरिया देख लेते हैं। अब नया एरिया क्या हो जाएगा? ये हमारा पहले वाला एरिया है, ये नया एरिया है, ये न्यू हो गया। ये न्यू जो बढ़ने के बाद और घटने के बाद, तो इसको भी गुणा करेंगे हम, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 9 × 6 = 54 आ जाएगा। तो कितना एरिया बढ़ा है हमारा? 4 एरिया बढ़ा है। 4 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है? 50 पे बढ़ा है ना। और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दिया 2,
क्या बना हमारा 8% क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इतना स्लो करा रहे हो बच्चे वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे जो कांस्टेबल रैंकिंग एग्जाम हो या ग्रुप डी, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और ये हमारी ग्रुप डी की सीरीज चल रही है स्पेशल। एक प्रवेश परीक्षा में पात्र के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। पात्र मतलब पास होने के लिए। यदि परीक्षण में अधिकतम अंक 650 हैं तो प्राप्त अंकों के संबंध में आर्थ कट ऑफ मतलब पासिंग मार्क्स की बोल रहा है ये। तो 650 अगर टोटल अंक है तो 72% कैसे निकालेंगे, पासिंग मार्क्स 72% है ना, तो 72/100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कट दो जो काटना है, 0 से 0 काट दें, ठीक है। 5 से काट दिया तो 2 बार में, 5 से काट दिया तो 13 बार में। अब इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36। तो दोस्तों पूरा मल्टीप्लाई भी हम नहीं करेंगे, 6 या 18, लास्ट का यूनिट डिजिट देखेंगे 18, तो 18 में लास्ट जो हमारा 8 आंसर हो जाएगा 468, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिए ना ऐसे करके 36 × 13, तो लास्ट में 6 या 18, यूनिट डिजिट देखिए लास्ट में एक ही में हमारा 8 है। अगर 2 3 में होता तो हम पूरा गुना करते हैं। मैंने एग्ज़ाम में हमारा एक टाइम कीमती है, एग्ज़ाम में ये चीज़ हमें बहुत आसानी मतलब पता होनी चाहिए कि अगर यूनिट डिजिट से अगर हमारा आंसर आ रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई क्यों करें हम, है ना। अगला क्वेश्चन आ गया, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 35% वोट पाने वाला 15,000 वोटों से हारता है तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त कुल मतों की संख्या। अगर मैं बोलूं किसी भी वोटिंग में 100% वोट होते होंगे, पहले टोटल वोट की संख्या 100% हुई होगी, कोई भी संख्या होती है 100% ही होती है। तो बोलता है 35% वोट पाने वाला क्या है, 2 उम्मीदवार 15,000 वोटों से हारता है, तो जो हारने वाला लूजर है वो कितना 35% वोट पा रहा है, ठीक है। तो विनर कितना पा रहा होगा, 65% पा रहा होगा विनर, है ना। तो इनके बीच में प्रतिशत का डिफरेंस कितना है, 30% का है प्रतिशत में, और वोटों में अंकों में कितना है 15,000 का। कितने गुने ज़्यादा हम कर लेते हैं, अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो क्या बचेगा 30, 3 × 5 = 15 और 2 0 की 2 0, 500 गुने ज़्यादा हुआ ना। तो इसने क्या बोला हमसे, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो जीतने वाले को हमारे हिसाब से 65 मिले थे, तो ये भी 65 ना होकर 500 गुने ज़्यादा होंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 500 गुने ज़्यादा करेंगे तो 50 25, 5 1 30 और 30 2 32 और लास्ट का 2 0 लगा देंगे हम, 32,500 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 32,500। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक परीक्षा में 400 छात्र उत्तीर्ण हुए, 60% अनुत्तीर्ण हुए, तो उपस्थित छात्रों की कुल संख्या। कुछ नहीं है दोस्तों क्वेश्चन में, ये तो मुझे वानी वाले क्वेश्चन है, बता सकते हैं, करा देता हूँ मैं आपको। 400 छात्र थे टोटल, 60% क्या हो गए, फेल हो गए, तो पास किए कितने हुए होंगे, अगर 60% फेल हो गए, ये फेल छात्र हैं, फेल हैं, तो पास कितने होंगे, पास 40% होंगे ना, ये टोटल 100% है तो, हैं। तो 40% की संख्या दे रखी ना, पास वालों की संख्या दे रखी 400, प्रतिशत में 40, ऐसे 400, तो 40 यूनिट का मान कितना हो गया 400, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 10 हो गया ना, 1 यूनिट का मान 10। तो इसने बोले छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या 100 ना होकर 10 गुने ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 1000 हो गई, नहीं होगी, तो हमारा 1000 आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, एक कक्षा परीक्षा में एक छात्र 25 में से 21 प्राप्त करता है, तब प्रतिशत में अंक क्या थे उसके। टोटल मैंने क्या बोला था, प्रतिशत निकालना है तो टोटल वैल्यू नीचे रहेगी, बेस वैल्यू नीचे रहेगा, तो 21 अंक लाया, कितने में से लाया 25 में से, प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे, 25 चौके 100, 21 चौक 84, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 84। एक कक्षा परीक्षा में सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया, एक संगीत विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, यदि कुल लड़कियां 255 है तो लड़कों की संख्या। मैं बोलूँ किसी विद्यालय में कुल जो टोटल बच्चे होंगे 100% होंगे, 70% क्या है छात्र लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी 30% गर्ल्स होंगी, है ना। तो 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है 255, तो 1% की वैल्यू 255/30, है ना।
तो इसने क्या पूछ लिया, लड़कों की कुल संख्या। तो भाई सब कर लेते हैं, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 70 की निकाल लेंगे, या 70 की निकाल लो। 70 की निकालोगे तो 70 से गुना कर दो, क्योंकि लड़के कितने हैं टोटल, 70 हैं, है ना। तो 70 की निकालनी है तो इसको 70 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 0 से 0, ये कटेगा क्या 3 से, देख लेते हैं। 3 8 24, 3 5 15, 85, 7 5 35, लास्ट में 2 दिख रहा है, 7 5 35 की 5, हासिल 3, 7 8 56, 56 3 59, यानी 595 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक परीक्षा पास करने के लिए करण को 35% की आवश्यकता है यदि वो 105 अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। दोस्तों पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग में प्रतिशत में पासिंग क्या है 35%, और अंक में क्या है पास मार्क्स, अंक में पास 105 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 105 प्लस 35, 35 से फेल होता है इसलिए हम 35 जोड़ेंगे ना पास करने के लिए उसको। तो मैं बोल सकता हूँ ये पास इक्वल टू ये पास बराबर होगा कि नहीं होगा, मैं कह सकता हूँ ना, मैं कह सकता हूँ 35% की वैल्यू क्या हो गई 140, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई 140 बटे 35, 35 दूना 70, चौके 140, 1 यूनिट का मान 4, तो अधिकतम अंक कितने हो गए 100% होता है, तो 100 गुना में 100, 400 हमारा करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल अंक तो 100% ही होगा, 100% से ज़्यादा कोई चीज़ थोड़ी होती है। यदि किसी भिन्न का अंश 25% तक बढ़ जाता है और हर 20% घट जाता है तो नया मान 5/4 होता है, तो भिन्न का वास्तविक मान क्या होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, कोई भी चीज़ 100% स्टार्टिंग में होती है तो ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं अंश, नीचे वाले को हर। 25% बढ़ जाता है तो पहले 100 होगा तो 25 बढ़ के क्या हो गया 125% हो गया। अब हर बोलता है 20% घट जाता है, पहले 100 होगा तो 20 घट कर क्या हुआ होगा 80 हुआ, और यही रेशो में बोलता है कितना बचा है 5:4, तो हम कुछ नहीं करेंगे सोल्व कर लेंगे, इजीली सोल्व करेंगे इसको, तो क्या होगा ये हमारा ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 125 चौके क्या हो जाएगा 500, 80 पंचे 400, अगर मैं इसको काट दूँ तो क्या बनेगा रेशो 5:4, 5:4 तो नहीं है, यानी 4:5। हमें दोस्तों पहले ये वाला गुना करना होता है, तो कभी भी आप याद रखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पहले अंश को इतना बढ़ा दिया, हर को इतना बढ़ा दिया या घटा दिया, तो रेशो ये बन जाता है। तो हम पहले जो है ना किसको लिखेंगे, पहले जो हमारा इधर राइट साइड वाला उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पहले 400 लिखना चाहिए था, फिर 500 लिखना चाहिए था, इसको काट देंगे तो रेशो क्या बनेगा 4:5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन पड़ेगा। 10% की वृद्धि हुई है, मैं बोला एक वर्ग क्या होता है, वर्ग का एरिया क्या होता है हमारा, भुजा का स्क्वायर a गुना a होता है। मैं बोला पहले अगर मान ले हम कि 10%, अगर मैं बोलूँ पहले एरिया हमारा क्या था 10 थी भुजा, तो 10 गुना 10 क्या हो जाएगा हमारा एरिया 100 होगा कि नहीं होगा, 100 होएगा। तब बोलता है 10% की वृद्धि कर दी गई भुजाओं में, तो अगर मैं बोलूँ 10% क्या होता है 1/10, अगर पहले मेरी भुजा 10 थी तो अब कितनी कर दी गई 11 कर दी गई, तो 11 गुना 11 कर लेंगे क्या हो जाएगा 121। अगर 100 के ऊपर सेम वैल्यू बढ़ती है तो प्रतिशत में भी उतना ही बढ़ता है, तो यानी मेरा 21% करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा तरीका होता है सक्सेसिव, तो क्या हो जाएगा सक्सेसिव का फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको, x + y + x × y / 100। x भी 10 है हमारा, y भी 10 है ना, 10 + 10 गुना 10 क्या हो जाएगा 100 बट्टे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 100 को 100 से भाग दूंगा तो 1 बन जाएगा, 10 + 10 + 1 क्या हो जाएगा 21% हो जाएगा ना। तो सक्सेसिव आप लोग याद रखिएगा, सक्सेसिव में सीधा कह सकते हो उन दोनों को जोड़ा फिर गुना करा और 100 से भाग दे दिया, ठीक है, तो हमारा सक्सेसिव हो जाता है। यदि संख्या का 24% उसके 18% से 60 अधिक है तो संख्या क्या होगी। एक चीज़ नॉर्मल सोचो, किसी संख्या का 24% है और उसी संख्या का 18% है, तो जो 18% है ना, अगर मैं बोलूँ ये 18% है हमारा वैल्यू कुछ है यहाँ पर,
और ये 24% की वैल्यू है, ये भी कुछ है। तो इसके प्रतिशत वैल्यू का जो अंतर दे रखा है ना, यहाँ पर की जो वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, यहाँ की वैल्यू का और यहाँ की वैल्यू का डिफरेंस क्या दे रखा है इसने, 60 दे रखा है, 60। अंक में प्रतिशत में डिफरेंस देखेंगे तो हम कितना है, 6%। तो मैं कह सकता हूँ ना 6% की वैल्यू कितनी है, 60। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू 1000। ये अगला क्वेश्चन है, एक श्रमिक के वेतन में 30% की वृद्धि की जाती है जिससे कि उसका वेतन 910 रुपये हो गया, तो वृद्धि से पहले उसकी आय क्या थी। मैं बोलूँ किसी की भी वेतन क्या होती है, 100% होता है। अगर 30% की वृद्धि कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वेतन 130% हो जाएगा। प्रतिशत में 130 रुपये में 910, तो हमें 100% की वैल्यू निकालने, क्योंकि स्टार्टिंग आय पूछ रहा है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 910/130, कोई दिक्कत, 0 से 0, 13 7 91 7, यानी 1% की वैल्यू 7, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 700 होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा सीरीज खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मेरी अगर यूट्यूब पे सारी वीडियो देखनी है तो आप टाइप कर सकते हैं 360 स्टडी, ठीक है, STUDY, बिना स्पेस का। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।